हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टील के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन को करेंगे, जिसमें कि सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में होता है डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि हम बिल्डिंग जो है दो तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, फंक्शनल डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो फंक्शनल डिज़ाइन में क्या होता है अपना वेंटिलेशन, लाइटिंग एक्सेट्रा are required in this design, and structural design में asbestos sheets and tiles, bricks, cement, RCC, steel, etc. ओके, तो फिर हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। तो एडवांटेजेस में क्या है, इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट मास एंड द साइज ऑफ स्टील इज़ स्मॉल। तो इसमें क्या होता है हमारा इसकी जो है स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, तो जो हमारा स्पेस है या फिर साइज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है वो कम होता है हमारा। इसमें क्या होता है हमारा स्पेस बचता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। तो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में जैसे अपना ये इतना स्पेस लगता है हमारा एक कॉलम बनाने में, तो स्टील के मुकाबले फिर हम इसमें लेस स्पेस ले सकते हैं, यानी कि स्टील जो है इसमें इतने एरिया में भी हो सकता है, तो ये हमारे स्पेस को बचाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देन सेकंड पॉइंट हम करेंगे, इट हैज़ एश्योर्ड क्वालिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी। इसकी काफ़ी हाई ड्यूरेबिलिटी होती है। फिर आता है इलास्टिसिटी, फिर आता है डक्टिलिटी, टफनेस, और बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। तो हम आगे चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। तो यहाँ पर काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं इसकी। तो सबसे पहले आता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, देखिए ज़रा, इट नीड्स पेंटिंग टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी कि स्टील स्ट्रक्चर को हम पेंट करते हैं कोरोजन यानी जंग से बचाने के लिए, ठीक है। फिर स्टील मेंबर्स आर कॉस्टली, ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। स्टील हैज़ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर, तो एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, स्टील जो है इसमें आग लगने की कैपेसिटी जो होती है, क्षमता जो होती है इसका कंक्रीट बहुत कम होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द लेंथ एंड slenderness रेशियो ऑफ compressive column इज इंक्रीज, इट्स डेंजर ऑफ बल्किंग इंक्रीज, यानी कि जब हमारा लेंथ कॉलम का ज़्यादा होगा और फिर उस पर जो कंप्रेसिव लोड आएगा कॉलम जो होगा वो, तो उसमें काफ़ी चांस होते हैं बकलिंग के। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे इसका डायग्राम, जैसे हमारा एक कॉलम है, कॉलम अगर इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इस पर जो लोड लगेगा तो इसके बकलिंग होने का चांस ज़्यादा है, यानी कि इस तरह से ये बेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर शॉर्ट कॉलम होगा तो उस पर लोड आएगा ज़्यादा, तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगा बीच से। अगर लॉन्ग कॉलम हुआ हमारा, लॉन्ग कॉलम, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, ये बकलिंग, इसको हम लिखते हैं बकलिंग, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा बकलिंग है। फिर आता है स्टील कैन नॉट बी माउल्ड इन एनी डायरेक्शन यू वांट, इट कैन बी ओनली बी यूज इन फॉर्म इन विच सेक्शन ओरिजिन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि स्टील जो है हम आसानी से इसको किसी भी शेप में नहीं ला सकते, ठीक है। फिर आता है हैज़ अ हाई एक्सपेंशन रेट इन चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, ये काफ़ी जल्दी टेम्परेचर के हिसाब से फैलता है, यानी कि एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड हो जाता है इसका। अगर टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा तो ये अपने आप एक्सपेंड होता रहता है, इसकी ये डिसएडवांटेज है। हैवी एंड एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट, अगर हम इसको स्टील स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो काफ़ी हैवी भी होता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। फिर उसके बाद हम लेंगे एनर्जी इंटेंसिव टू प्रोड्यूस, इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है इसको करने में या फिर स्ट्रक्चर बनाने में, अपने वर्क में यूज़ करने के लिए। फिर आता है देयर आर चांस टू कोरोजन इन स्टील स्ट्रक्चर, जैसे कि हम पहले पॉइंट में देख चुके हैं कि इसे पेंट करना पड़ेगा कोरोजन से बचाने के लिए। कोरोजन मतलब इसमें जंग लगने का भी बहुत चांस होता है। ओके, देन हम चलेंगे टाइप्स ऑफ स्टील पे। तो स्टील के टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो स्टील हमारा किससे बनता है, आयरन एंड कार्बन के अलॉय से,
मतलब कि ये एक एलॉय है आयरन एंड कार्बन का, आयरन और कार्बन को मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अपार्ट कार्बन बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ मैग्नीज सल्फर, और ये सब भी इसमें कुछ मात्रा में मिलाए जाते हैं स्टील में, बट आयरन एंड कार्बन इज़ इम्पोर्टेंट। फिर आता है हमारा द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एज फॉलोज। ओके, तो हमारे स्टील में कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या क्या हम मिलाएंगे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनसे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज imparts higher tensile strength but lower ductility which is more difficult to weld। तो अगर हम कार्बन एंड मैग्नीज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिला देंगे तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, बट डक्टिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमें वेल्ड करने में उसे दिक्कत होगी। ओके फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर आता है इंक्रीज्ड सल्फर एंड फॉस्फोरस बियॉन्ड 0.06% इम्पार्ट्स ब्रिटलनेस अफेक्ट वेल्डेबिलिटी। अगर हम सल्फर और फॉस्फोरस मिलाएंगे तो ये जो है ब्रिटलनेस अफेक्ट वेल्डेबिलिटी हो जाता है। क्रोम एंड निकल इम्पार्ट क्रोजन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी टू स्टील एंड आल्सो इम्प्रूव हायर स्ट्रेंथ। क्रोम और निकल जो हम ज़्यादा मिलाएंगे तो इसकी क्रोजन रेसिस्टेंस जो है जंग लगने की क्षमता बढ़ती है। ऑल्सो इम्प्रूव हायर टेम्परेचर, और इसका हायर टेम्परेचर जाने से भी रोकता है, ठीक है। एडिशनल ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑल्सो इंक्रीज टू द रेजिस्टेंस टू क्रोजन, ठीक है। तो हम उसमें स्मॉल क्वांटिटी कॉपर भी मिला सकते हैं उसकी क्रोजन रेसिस्टेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील में बी मेनली क्लासिफाइड एज माइल्ड स्टील एंड हाई टेंसाइल स्टील। स्टील स्ट्रक्चर जो है दो तरीके से बांटा गया है, माइल्ड स्टील में और हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है। तो द स्टील इज ऑल्सो, चलिए फ्रेंड फिर हम आते हैं अपना रोल्ड स्टील सेक्शन पे। तो रोल्ड स्टील सेक्शन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टील से बने हुए सेक्शन को हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं स्टील सेक्शन ऑफ एनी शेप एंड साइज कैन नॉट कास्ट ऑन साइड बिकॉज स्टील मेल्ट इन वेरी हाई टेम्परेचर। आप सब समझ चुके होंगे कि स्टील जो है ये ऐसा सेक्शन है जो किसी भी शेप एंड साइज में हम आसानी से साइड पे नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो है पिघलाने के लिए यानी मेल्ट करने के लिए इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, तो फिर आता है स्टील सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड शेप साइज एंड लेंथ आर रोल्ड इन स्टील मिल्स। तो ये जो है जहाँ पे बनता है वहीं पे इसकी शेप एंड साइज जो परफेक्ट है वहाँ पर देखी जाती है। फिर आता है रेगुलर स्टील सेक्शन। रेगुलर स्टील सेक्शन में क्या आता है, मैनी स्टील सेक्शन आर रेजिडली अवेलेबल इन द मार्केट आर इन कॉमन डिमांड। तो जो रेगुलर स्टील जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं आसानी से, वो होता है अपना रेगुलर स्टील सेक्शन। फिर आते हैं स्पेशल सेक्शन, जो किसी किसी काम के लिए हम स्पेशल बनवाते हैं ये ऑर्डर पे, उसको हम कहते हैं स्पेशल सेक्शन। फिर आते हैं दीज टाइप्स ऑफ रोल्ड सेक्शन। तो इसमें जो देखिए फ्रेंड्स जो मैंने टिक करे हैं ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बाकी भी हमको पढ़ने हैं, देखें। तो सबसे पहले आता है रोल्ड स्टील आई सेक्शन। आई सेक्शन को हम बीम सेक्शन भी बोलते हैं। फिर आता है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, फिर एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, स्टील बार्स, ट्यूब्स, प्लेट्स, फ्लैट्स, शीट्स एंड स्ट्रिप्स, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपना रोल्ड स्टील आई सेक्शन को। तो रोल्ड स्टील आई सेक्शन में क्या होता है हमारा, ये जो है इंडिया में बनता है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि आई सेक्शन मतलब होता है अपना बीम सेक्शन। तो इसमें बीम सेक्शन के भी काफ़ी टाइप हैं। ये होता है पहला इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, लाइट बीम्स, मीडियम बीम्स। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं ISJB, ISLMB, ISMB, ISWB, ISHB, यानी कि यहाँ लिखे हुए हैं इसके फुल फॉर्म। तो दिस सेक्शन आर डिज़ाइन बाय सीरीज फॉलोड बाय द डेप्थ एंड वेट पर यूनिट पर मीटर। तो ये जो है सेक्शन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, डेप्थ एंड वेट पर मीटर, यानी कि एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे ISMB 500 @0.852 किलो न्यूटन पर मीटर। इसमें क्या है, ISMB जो है सेक्शन लिया हमने इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और ये 500 क्या है इसकी डेप्थ होगी, इस सेक्शन की डेप्थ है @0.852, इसका मतलब है जो इसकी विड्थ है ये किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 500 जो डेप्थ है, और ये जो है इसकी वेट है, सॉरी मैंने इसको वेट बोला था, ये वेट है, ठीक है, ओके। फिर आ जाता है हमारा इट में नॉट मैटर, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे मैं इसके डायग्राम भी दिखाना चाहूँगा रोल्ड स्टील आई सेक्शन का। इसको जो है हम फ्लेंज बोलते हैं, इसको जो है ये अपनी थिकनेस ऑफ वेब है, इसको वेब बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोलते हैं। ये फ्लेंज है हमारा और ये वेब है, ये थिकनेस ऑफ वेब, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये विड्थ होगी, ये डेप्थ होगी। फिर आता है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन भी अपना ऐसा बनते हैं, ये सेम चीज़ वही पिछली वाली यूज़ हुई है, यही वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखेंगे यहाँ पर एंगल सेक्शन भी है। एंगल सेक्शन में ये जो है ये ए इस लेंथ के बराबर है, ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा अपना इक्वल एंगल। एंड ये लेंथ और ये लेंथ डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा अपना अनइक्वल एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो इक्वल एंगल जो होंगे ये सेम होंगी, ये होती है इसकी थिकनेस, और अनइक्वल में देखिए डिफरेंट आ रही है। फिर आता है टी सेक्शन। टी सेक्शन भी आप देख लीजिए क्या होता है, ये रोल्ड स्टील ट्यूब्स, फ्लैट्स, स्ट्रिप्स। फिर आता है अपना स्पेशल कंसिडरेशन इन स्टील डिज़ाइन। तो स्टील डिज़ाइन करते समय हमारे जो स्पेशल कंसिडरेशन क्या होने चाहिए, साइज एंड शेप। तो साइज एंड शेप होता है, दूसरा होता है बकलिंग, तीसरा होता है मिनिमम थिकनेस। तो साइज एंड शेप तो हम पहले ही देख चुके हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टील वो माइल जहाँ पे वो बनते हैं, तो स्टील और शेप और साइज उसका पहले से डिज़ाइन होते हैं। तो ये फिर आता है बकलिंग। परमिसिबल लोड पर यूनिट एरिया इन स्टील इज़ मच हाइयर एज़ कम्पेयर टू परमिसिबल वैल्यू इन कंक्रीट, ठीक है। फिर आता है अपना मिनिमम थिकनेस। तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, फुली एलिजिबल फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग 6 mm, इफ नॉट एलिजिबल फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग 8 mm। द मिनिमम थिकनेस हैज़ बीन ड्रॉप्ड बाय IS 800 एंड 2007। इसमें बाद में देखेंगे। फिर आता है अपना नीड्स ऑफ डिज़ाइन कनेक्शन। तो डिज़ाइन कनेक्शन क्या होता है हमारा, कनेक्शन होता है द स्टील डिज़ाइन इज इनकम्प्लीट विदाउट डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, यानी कि हम कनेक्शन के बिना डिज़ाइन ऑफ स्टील अधूरा रहेगा। तो ये कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन यानी किसी भी दो स्टील मेंबर्स को आपस में जोड़ना किसी भी मेथड से, ये होता है अपना कनेक्शन। तो कनेक्शन बिटवीन वेरियस स्टैंडर्ड सेक्शन सेलेक्ट फॉर मेंबर, कनेक्शन बिटवीन वेरियस मेंबर्स, कॉलम्स, बीम्स एक्सेट्रा फॉर दिस मेंबर। ये 3 तरह के अपने कनेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। इन तीनों में से किसी भी टाइप से हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं कुछ। अगर हम LSM से करते हैं तो ये हमारा ये आता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, इनडायरेक्ट टेंशन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ टेंशन का ऑफ प्लेट का, ये होता है 0.9 × AN × FU बाय गामा M। गामा M जो है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, इस कोड में मिल जाएगा अपना पेज नंबर 35 पे। तो इसकी वैल्यू होती है 1.25। AN क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट है। FU जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। गामा M जो है अपना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल है। फिर आता है अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी का। लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है डिज़ाइन लोड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। ओके, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ डाया इन डायरेक्ट सिंगल शेयर। तो ये डिज़ाइन शेयर बेयरिंग का फॉर्मूला है, ये देख लेंगे आप यहाँ पर, ये फॉर्मूला है। फिर हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है और ये IS कोड में भी लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी डेंसिटी, इलास्टिसिटी और पोजीशन रेशियो, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनकी ये कुछ वैल्यू हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसकी ये होती हैं कुछ, यील्ड स्ट्रेस और ये आप पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसका अगला चैप्टर देखेंगे और जिसमें काफ़ी न्यूमेरिकल भी होंगे, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे एक बार। ओके, थैंक यू।